बलियापुर में पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कथित तौर पर मारपीट के आरोप लगने के बाद सनसनीखेज आरोप लगने शुरू हो गए हैं और विधायक ने स्वयं ही बलियापुर पशु चिकित्सा पदाधिकारी के ऊपर सनसनीखेज आरोप लगाया है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बीते दिनों बलियापुर प्रखंड कार्यालय में एक सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया था। पशु चिकित्सा पदाधिकारी प्रेम कुमार साव ने इस मामले में परसमनिया पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रोहित कुमार महतो पर मारपीट करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए थे। प्रेम कुमार साव का कहना था कि रोहित कुमार महतो कुछ दस्तावेजों के आधार पर नियमों के विरुद्ध काम कराने का दबाव बना रहे थे। जब उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उनके साथ कार्यालय के भीतर ही मारपीट की गई। हालांकि इस पूरे मामले पर सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने पलटवार किया है। विधायक ने इन आरोपों को पूरी तरह तथ्यहीन बताते हुए कहा कि संबंधित पशु चिकित्सा पदाधिकारी के खिलाफ पहले से ही कई शिकायतें आती रही है। उनका आरोप है कि अधिकारी हर काम के एवज में पैसे की मांग करते हैं। इस संबंध में कुछ ऑडियो क्लिप भी विधानसभा की सदाचार समिति को उपलब्ध कराई गई है। कॉल डिटेल्स कौन साल का गाय लिया है? अगले साल का। अगले साल में गाय इसी बार मार गया। एक साल देखो इसमें तो खर्चा लगेगा, बता देंगे 7-8 हजार रुपये खर्चा पड़ेगा। 7-8 हजार किस लिए सर? शोषण लगेगा। पापा का धंधा है। हाँ, 45,000 रुपये मिलेगा। सब उतना ज्यादा कहाँ से होगा? तो कैसे होगा? उसमें तो सब करना पड़ेगा, सब रजिस्टर मेंटेन वगैरह सब उलट पुलट करना पड़ेगा। पूरा काम वैसे कीजिए सर। 7-8 हजार तो फिर गया कहाँ से खरीदेगा? गैया कहाँ से कर देगा? पैसा मिलेगा 45,000 रुपये मिलेगा सर। 40,000 है तो 30,000 है। विधायक ने ऐसे अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम सुनाते हैं आपको पूरे मामले पर सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा। उसमें चूंकि एक वज्रपात में 4 पशु मर गए थे एक परिवार के, एक ही मैंने उसके, तो उसमें 2 बैल, 1 गाय और 1 बछड़ा था। उसका मृत्यु सर्टिफिकेट देना था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना था। 25 तारीख और 26 तारीख को विजिट के बाद करीब घटना के पहले तक नहीं दिया गया था। तो उसी का जानकारी लेने के लिए पंचायत समिति सदस्य जो हैं और जो पीड़ित हैं वो लोग दोनों गए थे। तो उसी में कुछ बात को लेकर के उनसे हुआ। तो उनके कार्यालय में 2 जो निजी कर्मी के रूप में वो रखे हुए हैं, वो लोग द्वारा इन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया कार्यालय से। उसी पर उन लोग के साथ हुआ शुरुआत, उसी में शायद बगझा की सब हुआ। मारपीट का जो घटना है वो घटना हमको नहीं लगता है कि पूरी तरह सच्चाई है। फिर भी पुलिस उस पर जांच करे और पूरा ही से जांच करे तो हमको लगता है सत्यता सामने आएगा। पैसे मांगने के भी आरोप लग रहे हैं। पैसे मांगने के आरोप है, उसका एक भी अभी हम आप लोग को देंगे। उसमें मूल वही है, पैसे मांगने का ही आरोप है। उसी के लिए वो विलम्ब कर रहे थे और लोगों का ये था कि क्योंकि वो परिवार पूरी खेती पर निर्भर है और उस परिवार का दोनों बैल मर जाना, माने ये वर्तमान जो खेती का सीजन है, इस सीजन पार हो जाएगा, वो खेती नहीं कर पाएगा। तो इसका प्रभाव अगला फसल होने तक, माने इसके बाद का साल फिर बोएगा, फसल काटेगा, तब उसको अन्न मिलेगा। तब तक उसको जो सरकार द्वारा जो दिया जाता है 5 केजी राशन, उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इस स्थिति को देखते हुए आपदा के तहत जो लाभ है वो लाभ दिलाने का प्रयास के लिए वो साथी लोग गए थे। उसमें ये जो घटना दर्शाया गया पूर्ण रूप से वो तो सत्य नहीं है, लेकिन वो घटना उस समय उस दिन गए थे हुआ। लेकिन आपका क्षेत्र है और इस तरह की बातें आ रही हैं, आपके संज्ञान में तो पूरा मामला होगा ही। उसी पर आएंगे। तो अभी ये है, यदि उसको ये जो सरकारी राहत है, आपदा के तहत जो राहत है, वो राहत पीड़ित तक नहीं पहुंचने के बाधक के रूप में वो चिकित्सक, हम लोग समझ रहे हैं जो वो चिकित्सक उसके बाधक बन रहे हैं। और बाधा का एकमात्र कारण है कि अनुचित लाभ के लिए वो इस तरह का कर रहे हैं। उनका अनुचित लाभ के लिए काम करने का
आचरण प्रतीत होता है, जिस नाते सदाचार समिति भी इसको देखने का काम कर रही है। क्योंकि सदाचार समिति राजकर्मी हो, राजपत्रित हो चाहे राजपत्रित हो, सभी का आचरण के संबंध में भी देखने का जिम्मेवारी सदाचार समिति को है, तो वो दिख रहा है। उसके अलावा उन पर कई और लोग आरोप लगाए हैं। सदाचार समिति को अभी आवेदन आया है, कुछ लोग एविडेंस भी दिए हैं, कॉल रिकॉर्डिंग भी दिए हैं। तो उन सब चीज को सुनने में लगता है, जो फर्स्ट लग रहा है कि सही में ये पैसे के लिए ही काम करते हैं, पैसा जहाँ नहीं मिलता है वो काम वहाँ नहीं करते हैं। तो समिति आगे भी इसका प्रोसीडिंग तैयार करके आगे करेगी, काम करेगी इस पर। फिलहाल यह मामला अब बलियापुर पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है। चूंकि मामला एक जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी से जुड़ा है, इसलिए पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की भी नजर बनी हुई है। जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन जिस तरह से पशु चिकित्सा पदाधिकारी पर विधायक ने आरोप लगाया है, ऐसे में चिकित्सक पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब जांचोपरांत क्या कुछ कार्रवाई होती है, यह देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।